बैठ जाओ, बैठ जाओ। नीचे तो वो नहीं देख सकते वो। नहीं तो ना तुम या पीछे बोले ना को। तुम इधर बैठ, तुम भी आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सामने भी वो देख नहीं सकते। इधर आ जाओ, इधर इस पर बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। उधर ओहो, अगर बैठ जाओगे वो देख लेंगे। बैठ, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इस पे बैठो, इस पे बैठो। ठीक है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं, एक मिनट खामोश। शुक्रिया, शुक्रिया, समझ गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने 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 प्लीज। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूं कि बड़ी खामोशी से जो मैं आज आपके पास एक पैगाम लेके आया हूं, मैं चाहता हूं कि आपने सब ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से खामोशी की तरह आपने मेरी बात सुननी है। थोड़ी खामोशी, खामोशी। अच्छा पेशावर, आज आपका मुल्क बिल्कुल उधर खड़ा है। दो रास्ते हैं आपके सामने। एक है मुल्क की तबाही का रास्ता। वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर। ये जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो मैंने अपनी आपकी जो आज पार्टी है उसका नाम रखा इंसाफ की तहरीक, क्योंकि जब माशरे में इंसाफ होता है तो चोरी खत्म हो जाती है। करप्शन उस माशरे में होती है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था। मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी। मेरी इनसे सिर्फ एक लड़ाई थी कि ये करप्शन का मतलब होता है मुल्क का पैसा चोरी करना। चोरी होती है जब किसी के घर में चोरी हो, तो ये मुल्क का पैसा चोरी जब करते हैं करप्शन, वो मुल्क को तबाह कर देती है। आज दुनिया में जितने गरीब मुल्क हैं, सबका एक ही मसला है। वहां जरदारी और शरीफ, नवाज शरीफ टाइप लोग बैठ के मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं और वो मुल्क तबाह हो जाता है, वो मकरूज हो जाता है। सो सुने, आज जो लोग पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको बचाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। एनआरओ का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। वो मुशर्रफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि चोरी तो पाकिस्तान की कौम के पैसे की चोरी थी, उसकी जाती चोरी तो थी नहीं। उसने पहले अपने आप को बचाने के लिए उसने इनकी चोरी माफ की। अमेरिकनों ने बीच में पड़े। कॉन्डोलीजा राइस, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने मुशर्रफ को और जरदारी को इकट्ठा किया और मैंने मुशर्रफ से इनको एनआरओ दिलवाया। इन दोनों चोरों को एनआरओ मिला, इनके केसेस माफ हुए,
ये वापस आए और 10 साल में इन्होंने, सुने जरा, 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 6000 अरब था। ये सुन ले जरा। और नौजवानों, मैं चाहता हूं कि ये आप ज़हनों में डाल लें कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके लिए जहाद लड़ रहे हैं। तो आपको पहले समझ आए कि मुल्क से हो क्या रहा है। 6000 अरब से हमारा कर्जा चढ़ के 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा सिर्फ 10 सालों में। 60 सालों में जितना कर्जा लिया था इस मुल्क ने, इन्होंने अपने 10 साल में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जिसका नतीजा क्या हुआ? जब हम आए 2018 में, तो जितना भी हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था, आधा पैसा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें देने पे। आधा पैसा उधर चला गया। तो मुल्क कैसे चलाते, कैसे हम लोगों की खिदमत करते, सड़कें बनाते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते? क्योंकि आधा पैसा तो इनके लिए हुए कर्जों पे चला गया, किस्तों पे। अब हमें लोगों ने वोट दी 2018 में इन 2 चोरों के खिलाफ। हम इलेक्शन जीत के आए। ये दोनों बार भाग गए। ये नवाज शरीफ बार भाग गया, इसाक डार बार भाग गया, इनके बेटे बार भाग गए। नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे आज बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ये डरे हुए थे। कर्जे इनके ऊपर, इनके दौर के केसेस बने हुए थे चोरी के। जब ये बाहर चले गए, वहां बैठ के इन्होंने साजिश शुरू की पाकिस्तान के दुश्मनों से, जो चाहते नहीं थे कि इमरान खान इक्तदार में रहे। क्योंकि इमरान खान एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बना रहा था। वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी को, गैर मुल्क को अपने मुल्क में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। वो किसी की जंग में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों के साथ साजिशें की, बाहर बैठे हुए थे, और आखिर में इन्होंने अंदर जो बैठे गद्दार थे इस मुल्क में, उनके साथ मिलके अमेरिकी साजिश के तहत इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई। अभी नहीं सुन लो। अच्छा, अब क्या हुआ? ये इक्तदार में आ गए। 20-25 करोड़ रुपए इन्होंने हमारे लोगों को दिए चोरी के पैसे से, और गवर्नमेंट गिरा दी। अब जब ये अब इक्तदार में आए, इन्होंने सबसे पहली बात की कि जी इमरान खान ने महंगाई बहुत की है और हम महंगाई के लिए इसको गिराना चाहते हैं। तो नौजवानों, ये खास तौर पे आपने सुनना है। ये जब इक्तदार में आए, ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई।